हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और आज बेहतरीन टॉपिक के साथ मैं हाजिर हूँ। पंचवर्षीय योजनाओं के जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उस पर मैं आज चर्चा करूँगा। अब तक की जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं हुई हैं उन पंचवर्षीय योजनाओं में किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई और इस प्राथमिकता के साथ हमारी पंचवर्षीय योजनाओं ने किस प्रकार से विकास किया, तो इन सब पर मैं डिस्कस करूँगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और यहाँ से प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं हम लोग। प्रथम पंचवर्षीय योजना, आप जानते हैं कि जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद जो 5 ईयर प्लान की जो संकल्पना थी वो रूस से ली गई है। लगभग जो उधर से जो स्टालिन सरकार थी उसके समय से ये 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ था और वहाँ से भारत ने इस संकल्पना को लिया। 5 ईयर प्लान शुरू हुआ। उससे पहले योजना आयोग बना जो कि एक गैर संवैधानिक निकाय था, संवैधानिक निकाय भी इसको बोलते हैं। और उसके बाद जब 5 ईयर प्लान की स्टार्ट होती है उससे, तो ये जो 1951 का दौर है यहाँ से शुरुआत हो जाती प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं की। और इस पंचवर्षीय योजना में सबसे पहले जो क्षेत्र था वो कृषि पर फोकस किया गया, क्योंकि देश आज़ाद होने के बाद जो क्षेत्र में सबसे पिछड़ापन था वो कृषि था। क्योंकि जीवन को आगे बढ़ाने के लिए और जीने के लिए सबसे पहले जो ज़रूरी है वो होता है हमारे लिए खाने की व्यवस्था। और खाने की व्यवस्था कब होगी? जब हम कृषि के क्षेत्र को प्राथमिकता देंगे। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के किस क्षेत्र पर फोकस था, उसकी प्राथमिकता कौन थी, उसके किस क्षेत्र पर ज़्यादा ध्यान दिया गया, तो कृषि था। और उस कृषि के बाद इस क्षेत्र से जुड़ा एक और प्रश्न है कि ये जो मॉडल था हेरल्ड-डोमार्ड मॉडल पे था और हेरल्ड-डोमार्ड मॉडल पे इस पे काम किया गया। आगे हम लोग देखेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना, सेकेंड जो 5 ईयर प्लान आता है 1956 से 61 के बीच में। और इसमें जो प्राथमिकता का जो हमारा क्षेत्र है वो क्षेत्र है उद्योग क्षेत्र की प्राथमिकता। जो सेकेंड जो हमारी 5 ईयर प्लान है उसमें इंडस्ट्रियल क्षेत्र पर ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई और उसके विकास की ओर बात की गई। इसके दौरान ही बहुत सारे जो इस्पात संयंत्र थे इन सब का विकास हुआ और उन इस्पात संयंत्रों के साथ साथ उद्योग के और भी क्षेत्रों में विकास हुआ, जिससे कृषि के साथ उद्योग के क्षेत्र में भी भारत ने थोड़ा बहुत विकास करना शुरू किया। उसके बाद आगे देखेंगे तीसरी जो पंचवर्षीय योजना है इसका क्या क्षेत्र था। तो तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी इसमें कंबाइन कर दिया गया पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना के जो उद्देश्य थे वो दूसरी पंचवर्षीय योजना के उद्योग और पहली की कृषि को मिलाकर कृषि और उद्योग दोनों पर फोकस किया गया, क्योंकि इस समय देश को कृषि की भी ज़रूरत थी और उद्योग की भी। इसको आगे देखेंगे। इसमें बीच में जो 66 के बाद 67, 66, 67, 67, 68 और 69 जो 3 साल का गैप है वो हमारे देश में भारत पाक युद्ध होने के बाद जो पंचवर्षीय योजना थी उस पर प्रभाव पड़ा। उसके बाद भारत का युद्ध चीन के साथ होने के बाद इस पर प्रभाव पड़ा और इसके साथ साथ देश में जो कृषि और उद्योग जो क्षेत्र थे उसमें पंचवर्षीय योजनाओं में काफ़ी सफलता नहीं मिली। इससे बीच में इसमें गैप किया गया। उसके बाद फिर से 1969 में चौथी पंचवर्षीय योजना के रूप में 5 ईयर प्लान जो था 1969 से 64 के बीच में चलाया गया। इसमें गरीबी जो क्षेत्र हैं, क्षेत्र को हम लोग समझने वाले हैं, न्याय के साथ गरीबी हो, विकास को हटाया। मतलब इसमें जो शब्द है इसका सेंस सही से नहीं मिल रहा है। इस पे जो फोकस है गरीबी पे ज़्यादा बात की गई है। इसको आप लोग ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। विकास को हटाया नहीं, विकास को बढ़ाया हो सकता है, हटाया इसमें गलत लग गया, छप गया है, माफ़ करिएगा। न्याय के साथ इसमें सबसे पहले जो प्रायोरिटी दी गई वो गरीबी की थी। इस समय जो हमारे देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी थी और इनके समय में चौथी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत होती है। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1969 जो क्षेत्र है उस पर इसमें बात की गई। और 1969 के बाद जो 1969 का दौर था उस समय कुछ सरकार हुई, क्योंकि 1977 के बाद जो चुनाव हुए उसके बाद से जनता पार्टी की सरकार बनी और उसमें जो योजना थी वो 1974 से 78 तक ही चली, उसको बीच में वो बंद कर दिया गया। इसका जो 5 ईयर का रहता है, क्योंकि इसमें तो 5 ईयर फिक्स है, सरकार बदलने से इसमें कुछ परिवर्तन हो सकते हैं, लेकिन जो 5 ईयर का प्लान था उसमें जो प्रमुख रूप से बात की गई उसमें गरीबी और आत्मनिर्भरता पर। इसमें गरीबी और आत्मनिर्भरता, इसको गरीबी को हटाया जाए और आत्मनिर्भरता को बढ़ाया जाए, इस पर फोकस किया गया 5वीं 5 ईयर प्लान में। और ये जो प्लान था वो जनता पार्टी की सरकार के दौरान से शुरू हो जाता है और उसके बाद जो 6वीं पंचवर्षीय योजना है फिर से
इंदिरा गांधी की सरकार बनती है और उसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान वो फिर से अपने पुराने गरीबी का जो क्षेत्र था, गरीबी हटाओ का नारा भी इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान इंदिरा गांधी देती हैं। एक प्रश्न आता है कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान किस नारे को दिया गया, तो गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, और बात जो शुरुआत में पंचवर्षीय योजना में की गई वो 5वीं में गरीबी की गई है। तो इसको आप याद रखेंगे कि जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें गरीबी पर बात की गई और 6वीं में इसका नारा दिया गया है। 7वीं पंचवर्षीय योजना है, आप लोग समझ पा रहे होंगे, और जो बेहतर कंटेंट है वो मैं आप लोगों के लिए इसमें एक क्रीम है ये, क्योंकि ज़्यादा देर तक पढ़ने से कोई मतलब नहीं। जो क्षेत्र है जिस पर फोकस किया जाता है उसकी बात कर लेते हैं। शॉर्ट रहता है प्रश्न, शॉर्ट चीज़ होती है तो हम लोग उसको जल्दी याद कर पाते हैं। डिस्क्रिप्टिव भी हम लोग कभी आगे जाके समझेंगे। 7वीं पंचवर्षीय योजना, इसमें जो मेन जो हमारे फील्ड थे वो थे फूड प्रोडक्शन, रोजगार और उत्पादकता। देश जैसे जैसे आगे बढ़ता गया उसकी अपनी अपनी समस्याएं बढ़ती गईं और अपनी अपनी जो आकांक्षाएं हैं वो भी बढ़ती गई। पहले हमारा कृषि, फिर उद्योग कृषि, फिर गरीबी की बात की गई। गरीबी जब आ गई तो उसमें गरीबी कैसे ख़त्म होगी, रोजगार के द्वारा। उत्पादकता के क्षेत्र बढ़ेंगे, फूड प्रोडक्शन बढ़ेगा, इन सब पे फोकस किया जाएगा। तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता है। नेक्स्ट देखेंगे 8वीं पंचवर्षीय योजना है। देखिए इसमें आप बीच में गैप देख रहे होंगे, 2 वर्ष का गैप रहता है, और इस 2 वर्ष के गैप के दौरान ही 1991 में भारत में LPG मॉडल उदारीकरण लागू होता है। उस समय जो प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव, और उस समय के वर्तमान वित्त मंत्री थे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। इस प्रश्न को काफ़ी बार पूछा गया है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना और 7वीं पंचवर्षीय योजना के बीच का जो गैप है, इस दौरान आई थी क्या, उदारीकरण की नीति। और उदारीकरण में प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का प्रश्न पूछा जाता है। इसमें LPG मॉडल है, इसको किसी दिन क्लास में अच्छे से डिस्कस होकर हम लोग पढ़ेंगे। इसका जो क्षेत्र था वो बात की गई थी उस पर मेनली रोजगार सृजन, जनसंख्या नियंत्रण, क्योंकि रोजगार सृजन तो होगा लेकिन जब तक हम जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं करेंगे तो रोजगार के जो लोगों तक ज़्यादा तक पहुँचे वो नहीं हो पाएगी। जिस स्तर पर भारत में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति थी उस दौरान, तो उससे रोजगार के जो क्षेत्र थे उनमें समस्याएं आने लगी, और ये समस्याएं धीरे धीरे अब रोजगार की बढ़ने लग जाएंगी आगे, और पंचवर्षीय योजना में इसका जिक्र देखेंगे। जनसंख्या नियंत्रण की बात पहली बार 8वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की जाती है, और इस पर विचार दिया जाता है कि रोजगार के साथ जनसंख्या नियंत्रण पर भी काम किया जाए। आगे देखेंगे 9वीं पंचवर्षीय योजना। इसका जो दौर शुरू होता है 9वीं पंचवर्षीय योजना का 1997 से 2002 तक। इस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी जी भी प्रधानमंत्री रहते हैं, और इसमें जो विकास की दर है उसको जो डिफाइन किया गया कि 7% तक विकास की दर को लेकर के जाना है। ये काफ़ी जो 9वीं पंचवर्षीय योजना थी काफ़ी सफल भी रही, और इसमें भारत के कई क्षेत्रों में भारत ने वृद्धि भी की, उसकी विकास दर में काफ़ी वृद्धि भी हुई। नेक्स्ट देखेंगे 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना है, इसमें अब सेल्फ रिलायंट की, स्वरोजगार की बात करने लग गए, आत्मनिर्भरता की बात करने लगे, और संसाधनों और उन संसाधनों के विकास पे, ताकि हम लोग स्वरोजगार के क्षेत्र में लोगों को विकसित करें, उनको संसाधन उपलब्ध कराएं और संसाधन के साथ साथ हम लोग विकास करें। ये 10वीं पंचवर्षीय योजना का फोकस था। 11वीं पंचवर्षीय योजना, और ये जो दौर चलता है वो पहले UPA फर्स्ट की सरकार थी 2009 तक, और 2009 से 2014 तक UPA सेकेंड। तो इसमें इस दौरान 11वीं पंचवर्षीय योजना आती है। इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में जो मनरेगा का काम है, जो 2006 में ही शुरू हो गया था, लेकिन इसको जो ग्राउंड दिया गया ज़्यादा मात्रा में विकसित हुए 2009 में, और यहाँ से जो विकास है और रोजगार है ग्रामीण स्तर तक भी बढ़ा, और उस पर सरकार ने बहुत तेज़ी से काम किया। तो इसका जो व्यापक और तेज़ी से विकास, सिर्फ और सिर्फ सरकार का जो पंचवर्षीय योजना का मुख्य क्षेत्र था वो व्यापक और तेज़ी से विकास, मतलब विकास की जो स्पीड बहुत ज़्यादा हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक विकास की पहुँच हो। फाइनली हम लोग देखेंगे लास्ट पंचवर्षीय योजना, और इस पंचवर्षीय योजना को लास्ट क्यों कहेंगे, क्योंकि ये तो समय चल रहा है 2021, इसके बाद 13वीं आना चाहिए। लेकिन NDA की सरकार सेंट्रल में बनने के बाद जो 12वीं पंचवर्षीय योजना 2017 तक चलनी थी, सिर्फ यहीं तक चली। उसके बाद उनके और सारे प्लान आए, 7 ईयर प्लान, 10 ईयर प्लान, लेकिन इस पर जो पंचवर्षीय योजना पर यहाँ से रोक लग गई। और 12वीं जो फाइनली पंचवर्षीय योजना है उसमें हमारे स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता, इन सभी तीनों पर काम किया गया। इसको एक प्रकार से कहें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ भी थोड़ा बहुत बात की गई। और फाइनली 2012 में जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी शुरू हुई और 17 तक
चली, उसके बाद कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं आई है। तो ये था पंचवर्षीय योजनाओं का जो प्राथमिकता के क्षेत्र पर फोकस वीडियो। आई होप कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे, और इसके साथ साथ आप लोगों को जो तथ्यपरक जानकारी थी वो मैंने आपको बता दी। फिर ऐसे ही अगले वीडियो में आप लोगों से मिलता हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपनी पढ़ाई को बनाए रखिए और अपने चैनल सुपर मास्टर के साथ जुड़े रहिए। और आशा करता हूँ कि आप लोग जुड़े होंगे। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी जो भी क्लासेस हो, वीडियो हो, आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुँचे। और जो भी कंटेंट हो, हमारे चैनल पर बहुत सारे जो वीडियो हैं पड़े हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। बहुत सी चीज़ों पर मैंने क्लासेस ली हैं, और उनमें जो विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम में पूछे जाने प्रश्न हैं उनसे संबंधित है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक करेंगे, और लाइक करने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि ये टॉपिक आपको कैसा लगा। फिर मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।